हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मुस्लिम विधि में बात कर रहे थे मेहर की, और उस टॉपिक में हमने ये जाना था कि मेहर किसे कहते हैं, मेहर का नेचर क्या होता है, मेहर का उद्देश्य क्या होता है और मेहर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मेहर को स्पेसिफिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो मेहर का प्रकार है वो है निश्चित मेहर, और जिसको हम मेहर ई मुसम्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा है रिवाजी मेहर, जिसको हम मेहर ई मिस्ल के नाम से जानते हैं। यानी कि मेहर ई मुसम्मा जिसको निश्चित मेहर कहा जाता है, और मेहर ई मिस्ल जिसको रिवाजी मेहर के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निश्चित मेहर या मेहर ई मुसम्मा की। देखिए, जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि निश्चित मेहर मतलब आपने विवाह के समय एक अमाउंट जिसको हम मेहर कहते हैं उसको निश्चित कर दिया है, सर्टी क्या कह सकते हैं, उसको क्लियर कर दिया है बिल्कुल कि हाँ, हम इतना अमाउंट मेहर के रूप में डिसाइड करते हैं। तो जब कहा गया है कि विवाह संविदा के समय, संविदा इसलिए क्योंकि विवाह संविदा माना जाता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, तो अगर विवाह की संविदा के समय दोनों पक्षकारों ने विवाह में मेहर की धनराशि को निर्धारित कर दिया है, निश्चित कर दिया है, तो ऐसे मेहर को निश्चित मेहर का नाम दिया जाता है। फिर से समझ लीजिए कि विवाह संविदा के दौरान अगर पक्षकारों के द्वारा मेहर की धनराशि को निर्धारित कर दिया गया है तो ऐसे मेहर को निश्चित मेहर का नाम दिया जाता है। आगे कहा गया है कि अगर विवाह के पक्षकार स्वस्थ हैं और बालिग हैं तो वे स्वयं मेहर का अमाउंट या मेहर की धनराशि को निश्चित कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मेजर यानी कि बालिग नहीं हैं और उसका स्थिति में अगर उनका विवाह उनके संरक्षक के द्वारा किया जा रहा है तो उनके संरक्षक भी धनराशि को निर्धारित कर सकते हैं, और ऐसी धनराशि उस बालक के ऊपर बाध्यकारी प्रभाव रखती है। यानी कि दोनों सिचुएशंस अप्लाई हो सकती हैं कि मेहर का अमाउंट पक्षकार भी डिसाइड कर सकते हैं और उनके संरक्षक भी डिसाइड कर सकते हैं। संरक्षक कब डिसाइड करेंगे? जब उन दोनों का पक्षकारों का विवाह संरक्षक द्वारा कराया जा रहा है, यानी कि वो बालिग नहीं है, उस कंडीशन में संरक्षक विवाह कराएंगे और संरक्षक जो भी अमाउंट डिसाइड करेंगे वो अमाउंट उन बालक के ऊपर बाध्यकारी प्रभाव रखता है। अगर वो स्वस्थ चित्त है तो निश्चित रूप से वो खुद ही अमाउंट को डिसाइड कर सकते हैं। आगे इसमें बात कही गई है कि मेहर होना कितना चाहिए। क्या मेहर का कोई निश्चित अमाउंट होता है? इससे कम नहीं रख सकते, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। इस बारे में अलग अलग शाखाओं में थोड़ा सा अलग अलग मत है। जैसे इसमें कहा गया है कि पति मेहर के रूप में पत्नी के लिए कितनी भी धनराशि की व्यवस्था कर सकता है। मतलब पति के पास ही पावर होती है, पति की स्वेच्छा होती है कि वो अपनी पत्नी को मेहर की धनराशि कितनी भी निर्धारित कर सकता है, फिर चाहे वो उसके अपने सामर्थ्य के अंदर हो और चाहे सामर्थ्य के ऊपर हो, चाहे उसके भुगतान के बाद में उसके उत्तराधिकारियों के लिए कुछ बचे या ना बचे। यानी कि ये पूरी तरीके से विवेक है उस पति का कि वो अपनी पत्नी को मेहर के रूप में कितनी धनराशि देना चाहता है, चाहे वो उसकी सामर्थ्य यानी कि वो उसको पे करने के लायक हो या ना पे करने के लायक ना हो। अब आगे इसमें कहा गया है कि हनफी विधि क्या कहती है, जो कि हमारी शाखा है मुस्लिम विधि की। वो हनफी विधि कहती है कि मेहर किसी भी स्थिति में 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। मतलब हनफी विधि में ये बात बिल्कुल क्लियर कही गई है कि एक निर्धारित किया गया अमाउंट कि इससे कम नहीं रख सकते, इससे ऊपर कुछ भी करिए, लेकिन 10 दिरहम से कम हनफी विधि के अंतर्गत मेहर की धनराशि नहीं रखी जा सकती। और मलकी विधि क्या कहती है? मलकी विधि कहती है कि मेहर की धनराशि 3 दिरहम से कम नहीं रखी जा सकती। यानी कि दो शाखाओं में अलग अलग मानना है। हनफी कहती है कि जो मेहर है इसका कम से कम अमाउंट 10 दिरहम होना चाहिए, और मलकी विधि कहती है कि मेहर की धनराशि कम से कम 3 दिरहम होनी चाहिए। अब सपोज करिए, यानी कि कहते हैं ना कि हर जगह पैसा, यह पैगंबर साहब क्या सिर्फ पैसे के बारे में उन्होंने विचार किया था? जी नहीं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी ऐसे पति के पास जो कि गरीब है, निर्धन है और जिसके पास अपनी पत्नी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो मेहर का अमाउंट उसके लिए निर्धारित करना ज़रूरी है? क्या उसके लिए मेहर देना ज़रूरी है? तब उन्होंने कहा था कि ऐसे निर्धन व्यक्ति, ऐसे निर्धन पति जिनके पास अपनी पत्नी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो मेहर के एवज में अपनी पत्नियों को कुरान की शिक्षा देंगे।
बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी पति के पास पैसा नहीं है अपनी पत्नी को मेहर के रूप में देने के लिए, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी को मेहर के अमाउंट एवज में, यानी कि मेहर की जगह पर कुरान की शिक्षा दें। और अगर वो कुरान की शिक्षा अपनी पत्नी को दे देता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपनी पत्नी को मेहर का भुगतान या मेहर का एवज पूरा कर दिया है। आगे इसमें शिया विधि की जो बात की गई है, शिया विधि कहती है कि मेहर की कोई भी न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं कर रहे हैं। यानी हमने जो बात की थी मलकी की, हनफी की, वो सुन्नी के अंतर्गत आते हैं। शिया विधि बिल्कुल क्लियरली कहती है कि मेहर की कोई भी न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। आप कितना भी अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं, कम से कम को इतना भी अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। इस संबंध में हम किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाते। तो ये तो बात चल रही थी निश्चित मेहर की। क्या समझा निश्चित मेहर में? निश्चित मेहर में हमने ये समझा कि जब विवाह के समय ही पक्षकारों के द्वारा या उनके संरक्षक के द्वारा मेहर को डिसाइड कर दिया जाता है, मेहर की धनराशि को निश्चित कर दिया जाता है, तो ऐसे मेहर को निश्चित मेहर कहा जाता है। हनफी विधि में मेहर कम से कम 10 दिरहम होना चाहिए और मलकी विधि में कम से कम 3 दिरहम होना चाहिए। जो लोग बहुत गरीब हैं, पैगंबर साहब का ये कहना था कि जो पति बहुत गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो मेहर के एवज में अपनी पत्नी को कुरान की शिक्षा दें। शिया विधि कहती है कि हम मेहर के लिए कोई भी निर्धारित अमाउंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि न्यूनतम सीमा कोई भी निर्धारित नहीं कर रहे हैं। अब क्या ये निश्चित मेहर सिर्फ यहीं पर ख़त्म हो जाता है या इसको भी हम फर्दर किसी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, निश्चित मेहर को हम फर्दर 2 और टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ज़रा दोनों टाइप्स को आप नोट कर लीजिएगा। पहला जो निश्चित मेहर का प्रकार है वो है तात्कालिक मेहर, जिसको हम कहते हैं मुअज्जल, छोटा आ, मुअज्जल मेहर। और दूसरा है आस्थगित मेहर, जिसको कहते हैं मुवज्जल, वाह, मुवज्जल मेहर। तो मुअज्जल मेहर जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट डोअर, जिसको भी हम कहते हैं तात्कालिक। अब जैसे ही वर्ड आ गया है तात्कालिक या तत्काल, तो निश्चित रूप से आप सबके मन में आएगा कि तत्काल का मतलब क्या होता है? तुरंत, ऑन स्पॉट। जी बिल्कुल सही बात है। ये तात्कालिक मेहर का मतलब यही होता है। तात्कालिक मेहर क्या है? तात्कालिक मेहर निश्चित मेहर का एक भाग है। क्या कहती है ये इस तात्कालिक मेहर? इस तात्कालिक मेहर में कहा गया है कि तत्काल, तुरंत, जैसे ही मांगा जाए, वेट नहीं करा सकते आप। कौन मांगेगा? पत्नी मांगेगी। इसमें कहा गया है कि यह विवाह के बाद मांग पर तत्काल देय होता है, यानी कि जैसे ही पत्नी ने आपसे मुअज्जल मेहर की मांग की, उस पति को तुरंत अपनी पत्नी को मेहर का भुगतान करना पड़ेगा। अमीर अली इस बारे में एक कोटेशन देते हैं और अमीर अली क्या कहते हैं? अमीर अली कहते हैं कि पत्नी के मुअज्जल मेहर के भुगतान के समय तक पति के दाम्पत्य अधिवास में प्रवेश करने से इनकार कर सकती है। मतलब अमीर अली ने पत्नी को एक अधिकार सा प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि जब पत्नी निश्चित मेहर में तात्कालिक मेहर की बात करती है और ऐसी कंडीशन में अगर पत्नी को तत्काल मेहर का भुगतान नहीं किया गया है, तो जब तक पत्नी को मेहर का भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक पत्नी के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने पति के साथ दाम्पत्य अधिवास में प्रवेश ना करें या प्रवेश करने से इनकार कर सकती है। अब मुअज्जल मेहर के संबंध में कुछ बिंदु हैं, जिन बिंदुओं को समझते हैं और इससे थोड़ा हद तक और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं कि मुअज्जल मेहर या तात्कालिक मेहर क्या होती है। देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि विवाह हो जाने पर, यानी कि जैसे ही विवाह संपन्न हो जाएगा उसके बाद मुअज्जल मेहर तुरंत देय मान लिया जाता है। यानी कि जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, आप ये मानकर चल सकते हैं कि विवाह के संपन्न होने के बाद में पत्नी का मेहर को मांगने का अधिकार जीवित हो गया। पत्नी किसी भी समय अपने पति से मुअज्जल मेहर की मांग कर सकती है और जैसे ही पत्नी के द्वारा मुअज्जल मेहर मांगा जाएगा, वैसे ही पति के लिए ज़रूरी होगा कि वो मेहर की अदायगी भी करें। यह विवाह के पहले या बाद किसी भी समय पर वसूल भी किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ और भी कही गई है कि अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ, मतलब अगर उनके बीच में दाम्पत्य अधिवास या सहवास प्रारंभ नहीं हुआ है और मुअज्जल मेहर की अदायगी नहीं की गई है, जिस कारण से पत्नी पति के साथ नहीं रहती है, तो अगर उस कंडीशन में पति दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का कोई वाद संस्थित करता है, तो न्यायालय के द्वारा ऐसा वाद खारिज कर दिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, उनके बीच में सहवास प्रारंभ नहीं हुआ है
और पत्नी ने अपने पति का साथ इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसको मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया गया है। पति क्या करता है कि मेहर का भुगतान तो नहीं करता है, न्यायालय चला जाता है। क्यों चला जाता है? पत्नी को न्यायालय के माध्यम से फोर्स करवाने के लिए कि हमने दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन का वाद योजित किया है और उस दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के वाद के आधार पर न्यायालय आपको बाध्य करेगा कि आप हमारे साथ रहने को विवश हो जाइए। तो अगर वहाँ पर यह परिस्थिति न्यायालय के सामने आती है कि अभी तक पति ने मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया है, जिस कारण से पत्नी ने पति का साथ छोड़ा है, तो न्यायालय के द्वारा पति के उस वाद को खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि मुअज्जल मेहर विवाह की पूर्णावस्था के बाद में मुवज्जल नहीं हो जाएगा, वो मुअज्जल ही रहेगा हमेशा के लिए। यानी कि अगर उन पक्षकारों के बीच में सहवास प्रारंभ हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में पत्नी को तब भी ये अधिकार प्राप्त रहेगा कि वो मुअज्जल मेहर को मांग सकती है, मुअज्जल मेहर को प्राप्त कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या आता है? अंतर ये आता है विवाह की पूर्णावस्था के पहले और विवाह की पूर्णावस्था के बाद में, कि अगर विवाह की पूर्णावस्था को प्राप्त हो चुका है तो मुअज्जल मेहर का, यानी कि विवाह की पूर्णावस्था प्राप्त होने के पश्चात भी अगर मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया गया है तो पति के द्वारा जो दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का वाद योजित किया गया है उसमें पत्नी को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि वो मेहर की प्राप्ति न होने के आधार पर वाद को खारिज करवा सके। जो कंडीशन उस समय थी जब विवाह को पूर्णावस्था प्राप्त नहीं हुई थी, यहाँ पर बस इतनी सी चेंज होती है कि अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो चुका है तो पत्नी यह नहीं कह सकती कि हमें अभी तक मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए हम अपने पति के पास नहीं जाना चाहते हैं। और अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो चुका है तो न्यायालय पति के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए लाए गए बाद में डिक्री पारित कर सकता है। किसके फेवर में? पति के फेवर में डिक्री पारित कर सकता है। कंडीशन बस एक होगी और वो कंडीशन ये होगी कि पति पत्नी को मुअज्जल मेहर की धनराशि का या मुअज्जल मेहर का भुगतान कर दे। तो ये दो छोटे छोटे जो डिफरेंस आए हैं, पहला डिफरेंस क्या था कि पहले पॉइंट में कहा था कि अगर पत्नी को मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया गया है, विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है और पति न्यायालय चला जाता है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के वाद को लेकर, तो न्यायालय पति के दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के वाद को खारिज कर देगी क्योंकि अभी तक पति ने पत्नी को मेहर का भुगतान नहीं किया है। ये कंडीशन थी विवाह की पूर्णावस्था से पहले की। अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो चुका है और पत्नी ने पति का साथ छोड़ दिया, पति ने दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का वाद योजित किया और पत्नी कहती है कि इन्होंने मेहर का भुगतान नहीं किया, इसलिए हम न्यायालय के पति के साथ नहीं जाना चाहते, तो न्यायालय पत्नी की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और बाद में पति के फेवर में डिक्री पारित कर देगा। बस शर्त लगाएगा। शर्त क्या होगी कि पति के द्वारा तत्काल पत्नी को मुअज्जल मेहर की अदायगी कर दी जाए। ये तो बात थी मुअज्जल मेहर की। अब बात करते हैं मुवज्जल मेहर, जिसको हम कहते हैं डिफर्ड ओवर, यानी कि आस्थगित मेहर। अब देखिए, आस्थगित मेहर यानी कि कहीं ना कहीं इसमें शब्द क्या इस्तेमाल हो रहा है कि हम तत्काल मांग नहीं कर रहे हैं, कुछ समय दे देंगे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कर देंगे कि हमें इस समय पर मेहर की अदायगी होनी चाहिए। तो आस्थगित मेहर या डिफर्ड मेहर क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, डिफर्ड मेहर दो कंडीशन में प्राप्त होती है और एक अपवाद है। पहली कंडीशन क्या है? मृत्यु पर। किसकी मृत्यु? पति की मृत्यु। यानी कि अगर मृत्यु के द्वारा या विवाह विच्छेद के द्वारा, दो परिस्थितियाँ, मृत्यु के द्वारा या डिवोर्स यानी कि विवाह विच्छेद के द्वारा, उन दोनों के बीच में विवाह समाप्त हो रहा है, तो विवाह समाप्त होने के केवल दो ही आधार होंगे, या तो मृत्यु हो जाए या फिर डिवोर्स हो जाए। अगर मृत्यु हो रही है तो भी तुरंत मेहर मान ली जाएगी कि अब मेहर का टाइम आ गया, या डिवोर्स हो रहा है तब भी मान लिया जाएगा कि अब मेहर का टाइम आ गया, क्योंकि अब यहाँ से विवाह समाप्त हो चुका है, विवाह ख़त्म हो चुका है। एक अपवाद है। अपवाद क्या है? ना तो मृत्यु ना डिवोर्स। इससे पहले कैसे कंडीशन आ सकती है ये? क्योंकि बिल्कुल क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि या तो मृत्यु पर देय होगा या विवाह विच्छेद पर देय होगा। वो कंडीशन है संविदा, कॉन्ट्रैक्ट।
कैसे कॉन्ट्रैक्ट? अगर पति या पत्नी के बीच में करार हो चुका है कि हम उस समय आपको मेहर की अदायगी कर देंगे, तो निश्चित रूप से वो समय मृत्यु से पहले का होगा या विवाह विच्छेद से पहले का होगा। तो अगर पति या पत्नी के द्वारा ये करार किया जा चुका है कि हम उस समय पर आपको मेहर की अदायगी कर देंगे, तो वहाँ पर मृत्यु या विवाह विच्छेद वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। और अगर उनके बीच में करार नहीं किया गया है तो आस्थगित मेहर, डिफर्ड मेहर, मुवज्जल मेहर केवल और केवल मृत्यु या विवाह विच्छेद के द्वारा जब विवाह समाप्त होता है तभी देय मानी जाती है। अब मुवज्जल मेहर में के संबंध में भी कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ज़रा समझ लीजिए। मुवज्जल मेहर में कहा गया है कि मुवज्जल मेहर या तो मृत्यु के द्वारा या विवाह विच्छेद द्वारा विवाह के विघटन, समाप्त होना, खत्म होना पर देय मानी जाती है। इसलिए पत्नी मुवज्जल मेहर को कभी भी या विवाह के विघटन के पूर्व सामान्य रूप से नहीं मांग सकती। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई करार किया जा चुका है तो उस करार के अंतर्गत पत्नी मृत्यु या विवाह विच्छेद के द्वारा विवाह के विघटन के पूर्व भी इस मेहर की मांग कर सकती है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि यद्यपि विवाह के विघटन अथवा निश्चित घटना के घटित होने पर ही पत्नी मुवज्जल मेहर की मांग करेगी, इससे पहले नहीं कर सकती। किंतु पति के पास पावर होगी या पति की इच्छा होगी तो पति इसके पहले कभी भी मेहर का भुगतान कर सकता है। यानी कि ये कंडीशन जो है ये पति के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डालती है कि आप केवल और केवल तभी मेहर का भुगतान करें जब विवाह समाप्त हो या कोई करार के अंतर्गत हो। पति अगर उनके बीच में कोई करार नहीं है तो निश्चित रूप से मृत्यु या विवाह विच्छेद पर ही देय होगी। इससे पहले पत्नी तो मांग नहीं करेगी या नहीं कर सकती है, लेकिन पति चाहे तो इससे पहले कभी भी मेहर की अदायगी अपनी पत्नी को कर सकता है। अगले पॉइंट में कहा गया है कि मुवज्जल मेहर में पत्नी का हित कैसा होता है? निहित, मतलब निश्चित रूप से वो हित उसको मिलना ही मिलना है। जैसा कि हम लोगों ने टीपीएम में भी पढ़ते हैं कि निहित का मतलब होता है कि ये चीज़ अब आप में बेस्ट हो चुकी है, जैसे ही टाइम पीरियड आएगा, जैसे ही वो घटना घट जाएगी, वो संपत्ति आपकी अपनी हो जाएगी। यानी कि आपके हित को अब कोई भी नहीं छीन सकता, किसी भी घटना पर वो आपका हित डिपेंड नहीं करता। तो इस मुवज्जल मेहर में पत्नी का हित क्या होता है? निश्चित होता है, निहित हो जाता है और ये कभी भी टाला नहीं जाता। यहाँ तक कि वह उसकी मृत्यु से भी नहीं टाल सकता और उसकी स्थिति में, यानी कि अगर उसके मरने की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी उसका दावा कर सकते हैं। तो निहित कैसे हो गया? निहित ऐसे हो गया कि वो अधिकार अब उससे कोई नहीं छीन सकता। उसकी मृत्यु भी अगर हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी इस मेहर की मांग कर सकते हैं। तो ये तो था निश्चित मेहर। निश्चित मेहर के दो प्रकार पढ़े, मुवज्जल मेहर और मुवज्जल मेहर। अब हमारा जो दूसरा मेन पॉइंट था वो था रिवाजी मेहर, जिसको हमने कहा था मेहर ई मिस्ल। आखिर ये मेहर ई मिस्ल क्या है या रिवाजी मेहर क्या है? अब देखिए, रिवाजी मतलब रिवाज, कस्टम्स के आधार पर, हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है उस आधार पर। तो जब हमारे यहाँ जो चल रहा है, जो हमारे प्रथाएं या कस्टम के आधार पर है, हमारे यहाँ जो रिवाज है, तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कैसे डिफरेंट हो सकता है? निश्चित मेहर में बिल्कुल क्लियरली ये बात थी, निश्चित हो जाना चाहिए कि वो बिल्कुल वहाँ पर हम सर्टेन कर देते हैं कि हाँ इतने रुपए धनराशि के रूप में या ये संपत्ति धनराशि के रूप में अपनी पत्नी को हम देंगे। रिवाजी मेहर में ये चीज़ नहीं होती है। रिवाजी मेहर में क्या होता है कि अगर हमने मेहर की धनराशि को निश्चित नहीं किया है, यानी कि हो सकता है कि विवाह के समय हमने मेहर निश्चित नहीं की हो, तो पहली कंडीशन कि अगर विवाह के समय मेहर की धनराशि को निश्चित नहीं किया गया है तो पत्नी उचित मेहर या मेहर ई मिस्ल या रिवाजी मेहर को पाने की अधिकारी मानी जाती है। यानी कि अगर हमने विवाह में मेहर को निश्चित नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को मेहर मिलेगी ही नहीं। ये मेहर का प्रकार इसीलिए जोड़ा गया है कि सपोज़ करिए कि अगर किसी ने पक्षकारों ने विवाह के समय मेहर का अमाउंट डिसाइड नहीं किया है तो क्या पत्नी को मेहर नहीं प्राप्त होगी? बिल्कुल मेहर प्राप्त होगी, लेकिन कौन सी मेहर प्राप्त होगी? रिवाजी मेहर प्राप्त होगी, ना कि निश्चित मेहर। ये रिवाजी मेहर होती क्या है? रिवाजी मेहर में कहा जाता है कि विवाह की संविदा इस शर्त पर की गई हो कि पत्नी किसी अधिकार का दावा नहीं करेगी, तब भी पत्नी को निश्चित मेहर रिवाजी मेहर प्राप्त होगी। यानी कि अगर पति या पत्नी ये करार कर लेते हैं कि विवाह की संविदा इस आधार पर की जाती है कि पत्नी किसी प्रकार की विवाह मेहर की
फरमाइश या मेहर को नहीं मांगेगी, मेहर का दावा नहीं करेगी, तब भी पत्नी मेहर को पाने की अधिकारी मानी जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा दो चीज़ें। अगर विवाह में मेहर की धनराशि डिसाइड नहीं की गई है, या अगर पक्षकार ये संविदा कर लेते हैं, इस शर्त पर संविदा करते हैं कि पत्नी मेहर नहीं मांगेगी, दोनों ही कंडीशंस में पत्नी को रिवाजी मेहर या मेहर ई मिसल की अधिकारिणी माना जाता है। आगे कहा गया कि आखिर ये जो रिवाजी मेहर होगी, इस मेहर को डिसाइड कैसे करेंगे कि कितनी मेहर मिलनी चाहिए। तो इस मेहर को डिसाइड करने के लिए कुछ आधार दिए गए हैं। क्या आधार होंगे? पत्नी की निजी आहारताएँ, निजी उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड होती हैं? उसकी जो अपनी निजी रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करेंगे ऐसे कि उसकी एज कितनी है, उसका सौंदर्य क्या है, उसकी समृद्धि कैसी, मतलब क्या उसका जो लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, उसकी समझदारी क्या है, और उसका सदाचार, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर कैसा है। ये कुछ उसकी अपनी पर्सनल चीज़ें रहती हैं जिन चीज़ों के आधार पर हम मेहर डिसाइड करते हैं या रिवाजी मेहर प्रदान करते हैं। जैसे उसकी एज के आधार पर, यानी कि सपोज़ करिए जैसी उसकी एज होगी उस हिसाब से ही उसको अपने लिए सामान की भी आवश्यकता होगी। तो जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं होंगी उस आवश्यकताओं के आधार पर ही उसको रिवाजी मेहर प्रदान की जाएगी। तो दूसरी कंडीशन या दूसरा आधार क्या होगा? उसके पिता के ख़ानदान की सामाजिक स्थिति कैसी, सोशल स्टेटस कैसा है, सोशल उनका बैकग्राउंड कैसा है। तो उनके परिवार में, यानी कि लड़की के जो पत्नी है उस पत्नी के पिता में या पिता के ख़ानदान में अन्य लड़कियों की जिस प्रकार शादी की गई है, जिस प्रकार उनमें मेहर की धनराशि डिसाइड की गई या मेहर दी गई है, उस आधार पर मेहर डिसाइड की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पत्नी के पिता के ख़ानदान का जो सोशल स्टेटस है, उस सोशल स्टेटस या उनके परिवार में जैसे पहले शादियां हो चुकी हैं, उन शादियों में कैसे मेहर गई है, उस मेहर को आधार मानकर यहाँ पर मेहर डिसाइड की जा सकती है। तीसरा आधार है कि उसके पितृपक्ष, यानी कि पिता के पक्ष कि स्त्रियों को कितने प्रकार या कैसा मेहर दिया गया। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था कि उसके ख़ानदान की अन्य स्त्रियों के विवाह में कैसी मेहर गई है, कैसी मेहर डिसाइड हुई है, उस मेहर को आधार मानकर रिवाजी मेहर डिसाइड करेंगे। और तत्कालीन, यानी कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी हैं, उस समय की सिचुएशन कैसी है, इस सिचुएशन के आधार पर मेहर का अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। तो ये तो थी रिवाजी मेहर के बारे में कुछ चीज़ें। यहाँ पर शिया विधि कुछ और प्रोविज़न में है। शिया विधि में कहा गया है कि शिया विधि या शिया जो नियम है ये शिया लोगों में भी प्रचलित है, यानी कि जो रिवाजी मेहर का सिस्टम है ये शिया में भी एज इट इज़ है, लेकिन उसमें मेहर की जो अधिकतम सीमा होती है वो 500 दिरहम रखी गई है। मतलब 500 दिरहम से ज़्यादा मेहर नहीं हो सकती। और सुन्नी विधि में मेहर की अधिकतम कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो मेहर का टॉपिक में आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो शेष चीज़ें हैं वो हम लोग मेहर के अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।